नमस्कार। सत्य सनातन की आज की कड़ी में हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया था। उन्होंने पूरा आयुर्वेद डेवलप किया और आयुर्वेद को फिर लिखा, भाषा में हमें मिला हुआ है, जो कि हमें बताता है पंचतत्वों के बारे में भी, और हमारी संरचना जो हुई है वो उनसे हुई है, और उन तत्वों के अंदर जो बैलेंस है वो होना ज़रूरी है। प्रीडोमिनेट कोई ना कोई करता है, वो स्वभाव होता है, सब होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर वैसा होता है, मगर एक बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि जो तत्व आपको जीवन देते हैं ना, वो ही जीवन लेने का भी काम करते हैं। तो पूरा कंट्रोलर का तरीका गॉड का ये तत्व ही है, जिन तत्वों के थ्रू सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। तो अब अगर आप इसको वैसे कंटेस्ट में देखिए ना, हम प्रैक्टिकली जो आज की प्रॉब्लम है उसके कंटेस्ट में, तो आजकल बच्चों में हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, बड़ी यंग एज में बाल उड़ जाते हैं। तो और इट इज एक्सेप्टेड लाइक इट इज लाइक दैट ओनली, तो वो एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन अगर हम इसको जरा सा पंचतत्वों की भाषा में समझ कर देखें ना, तो वो हमें बड़े अच्छे से समझाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस वक्त हम पंचतत्वों की बैलेंसिंग पर नहीं है, हम एक तरफ में खिंच जाते हैं। अगर आप देखिए, हवा ज्यादा है तो वो आपको ड्राई करती है, अग्नि ज्यादा है तो वो जलाती है, और पानी ज्यादा है तो वो गलाता है। और आप किसी भी चीज को खत्म करने का जो नेचर का तरीका है वो भी यही है, या तो वो सुखा देगी या गला देगी या जला देगी, ठीक है। अब यही बड़े लेवल पर जब होता है तो हम उसे कैलामिटी कहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी यही होता है ओवर द टाइम। तो जो हमें बताया जाता है सनातन में, एक बैलेंस, फिजिकल में भी और मेंटल में भी, तीनों तरह के, सभी तरह से बैलेंस होना। तो अगर आप बैलेंस स्टेट में होते हैं तो आपकी बॉडी भी बैलेंस स्टेट में होती है, तो आपको हेयर फॉल, मैं एक हेयर फॉल वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ। तो हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है। तो आपको आपकी बॉडी के अंदर से कंट्रोल मिलता है, बाहर से सपोर्ट होता है डेफिनेटली, कुछ आप खराब लगाओगे तो नुकसान होगा, मगर अंदर, जैसे मान लीजिए अब आजकल क्या हो रहा है ना कि भावनाएं भी सूख रही हैं, भावनाओं में निर्मलता नहीं है, खुश्की आ गई है, शरीर में भी खुश्की है। वी आर टुवर्ड्स कि हमें ये नहीं खाना, हमें घी नहीं खाना, हमें पतला ही रहना है, हर आदमी को पतला होने की धुन है। और जिमिंग भी हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, प्रोटीन स्वभाव से ड्राई ही होता है, और वी डोंट ईट इनफ फैट विद दैट, या जो हमारे बाकी के तत्व हैं जो हमें नेचर ने एक बैलेंस तरीके से खाना बना कर दिया है, हम उसको आर्टिफिशियल मैकेनिज्म पे ले जाकर फिर बॉडी को देते हैं। तो बॉडी को जो मिल रहा है वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं मिल रहा है। जब हम बॉडी को जो दे रहे हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, तो बॉडी का बैलेंस खराब होगा तो आपकी ये जो बाल वगैरह की प्रॉब्लम है ये भी तो होगी ना। अगर आपकी बॉडी अंदर से खुश्क ज्यादा हो रही है तो भी बाल टूट जाएंगे, क्योंकि ड्राइनेस उन्हें तोड़ देगी। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो अगर बाल तभी भी टूटेंगे क्योंकि उसमें गीलापन ज्यादा है। और हीट हीट है तो हीट तो वायु के साथ में और भी बढ़ जाती है, तो वैसे भी टूट जाएंगे। और आपकी बॉडी आपको ये बताती भी है, समझाती है, क्योंकि हर बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो आप किसी और तरीके से कि जी इन्होंने ये करा है, ये पतले हैं तो हम भी पतले हों, या ये ऐसा आइडियल बॉडी फिट होता है, या ऐसा हमें दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सब अलग है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपना खान पान रखिए, तो आपको अंदर से फायदा होगा। कोई एक गाइडेंस किसी चीज पे नहीं चल सकती, क्योंकि हम सब यूनिक हैं, तो हमारी जरूरतें भी यूनिक हैं, ब्रॉडली मिलती हैं, लेकिन हमें तत्वों के हिसाब से ही खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, टू बैलेंस फिजिकल बॉडी, क्योंकि बनी हुई तत्वों की है। थैंक यू।